सावन सोमवार के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए? जैसे कि हम टमाटर खा सकते हैं क्या, हल्दी खा सकते हैं क्या, यह प्रश्न आते हैं। क्या सोमवार के दिन हम दूध का सेवन कर सकते हैं? कौन सी चीज़ हमें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं? ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। कुछ खाएं ना खाएं, यह एक वस्तु का सेवन जरूर करना है। पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलेगा, नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज इत्यादि से मुक्ति मिलेगी। दवाई चल रही है तो वह छूट जाएगी। कैसे, कौन सी वह वस्तु है? ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। ऐसी सर्वश्रेष्ठ जानकारी आपको मिलेगी जो कि अपने आप में अद्भुत है। प्रत्येक शिव भक्त सोमवार का व्रत करता है और कई तरह की दुविधाओं से भी घिरा रहता है कि कौन सा व्रत उपवास हमारे लिए किस नियम के तहत है। देखिए, शास्त्रों में जो लिखी गई बात है उस अनुसार आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुने। सोमवार का आप व्रत करते हैं तो जो रविवार की रात है उसमें आपको प्याज लहसुन नहीं खाना है। उड़द की दाल, मसूर, बैगन वगैरह का भी आपको सेवन नहीं करना है। यह तामसिक प्रवृत्ति को जन्म देने वाली, बढ़ावा करने वाली चीज़ें होती हैं। तो रविवार की रात को, क्योंकि सोमवार को आप साधना कर रहे हैं, हमारे पेट में कहीं ना कहीं 24 घंटे तक अन्न वगैरह थोड़ा बहुत मात्रा में रहता है। ऐसी स्थिति में अगर शिव पूजा करते हैं तो जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन कहा गया है। सोमवार की रात को सात्विक ही आपको भोजन करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। सात्विक अगर आप भोजन करते हैं तो आप पूरे दिन भर बहुत अच्छे एनर्जेटिक रहते हैं। संभव हो तो सोमवार की रात को आप दूध अच्छी तरह से उबाल कर उसमें एनर्जी बनाए रखने के लिए बहुत अच्छी तरह से, जैसे कि आप सभी जो ताकत देने वाली चीज़ होती हैं जैसे बादाम, काजू, उसके अलावा जो अंजीर वगैरह होती है उन्हें गलाकर आप अच्छी तरह से भोजन के बाद जब आप थोड़ा दूध लेते हैं उसमें ग्रहण कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से खाना भी पच जाता है और आप एनर्जेटिक रहते हैं। फालतू की अनावश्यक चीज़ें खाने से बेहतर है हेल्दी चीज़ें खाई जाए, जिससे कि हमारा मन तन स्वस्थ रहे, हमारे शरीर में ताकत बनी रहे। ऐसे में आप सभी को सबसे पहले इन नियमों का पालन करना है और सोमवार के दिन जल्दी उठने का प्रयत्न करना है। जल्दी उठकर पूजा की गई हमारी साधना हमेशा फल देती है, तो जल्दी उठें। सोमवार के दिन लाल और पीले रंग के ही कपड़ों का चयन करें। उसके बाद आप सभी जब तक पूजा पाठ कर लेना, शिवलिंग की पूजा या घर के मंदिर की, कोशिश करें नहा धोकर जल्दी पूजा पाठ कर लें। तब तक आप चाय पानी ना पिए तो ज़्यादा अति उत्तम और अति श्रेष्ठ कहा जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब आप सभी जो है उसके बाद जब शिव पूजा आपकी हो जाएगी, आपके घर के कार्य, तो आप सभी फलाहार कर सकते हैं। बार बार मुंह को जूठा नहीं करना है कि पूरे दिन भर फलाहार के लिए कहा गया है तो दिन भर मुंह जूठा करते रहें, ऐसा नहीं करना चाहिए। सोमवार व्रत में हमेशा फलाहार आप कर सकते हैं। पानी जितना चाहें, जितनी बार चाहें उतनी बार पी सकते हैं। चाय वगैरह भी ज़्यादा ना पिए तो अति उत्तम रहता है। गैस वगैरह बनती है जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसान देती है। संभव हो तो 1-2 बार चाय पी सकते हैं, इससे ज़्यादा चाय ना पिए। साथ के साथ आप सभी फलाहार में क्या क्या ले सकते हैं? साबूदाने का आप जो है हलवा बना सकते हैं, साबूदाने की खीर बना सकते हैं। उससे पहले आप ऐसा भूल ना जाए कि आप स्वयं ही भोजन कर लें। पहले महादेव को, सभी देवी देवताओं को जो फलाहार आप ग्रहण कर रहे हैं उसका भोग आप लगाएं। उसके बाद ही आप अपने व्रत को खोलिएगा, तभी आपका व्रत उपवास सफल माना जाएगा। ठीक है, यह बात हो गई सावन सोमवार भोजन से संबंधित नियम की। तो आप जो है विशेष तौर पर इस नियम का ध्यान रखें कि आपको फलाहार एक बार बैठकर करना है। बार बार चढ़ते रहना, अर्थात फ्रिज के ऊपर कोई रस वस्तु रखी है और आप आते जाते व्रत के दिन फल ही तो खाने हैं, फलाहार ही तो रहना है, ऐसा कर कर अगर अपने मुंह को जूठा करते हैं तो यह अशुभता के रूप में जाना जाता है। पूजा वगैरह कर कर एक जगह बैठकर भगवान को भोग लगाकर गौमाता को थोड़ा खिलाकर आप फलाहार ले सकते हैं। चाय पानी, दूध, दही का सेवन किया जा सकता है। कोई दोष, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह तो बात हो गई पूरे दिन भर की। कोई भी प्रश्न हो सोमवारी व्रत से संबंधित तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, सब प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त करेंगे। अब बारी आती है शाम की। शाम को दिया बाती हो जाने के बाद अब संभव हो तो जो सोमवारी व्रत होते हैं, शिव से संबंधित व्रत होते हैं, वह मीठे भोजन के साथ किए जा सकते हैं। उससे अति उत्तम रहता है। अगर फलाहार रहकर अगर आप व्रत करते हैं तो यह सबसे उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है। अब यहाँ पर यह भी प्रश्न
आता है कि दीदी अगर हम फलाहार ही अति उत्तम व्रत को करना चाहते हैं तो हम जैसे 16 सोमवार व्रत का प्रसाद है, सोमवार व्रत का या पशुपति व्रत का जो ग्रहण करने वाला अन्न होता है उसे कैसे ग्रहण करें, तो उसे आप ढककर अच्छी तरह से कहीं पर रख दीजिए। दूसरे दिन आप सभी जो है जब व्रत खोलेंगे तब आप सभी अन्न ग्रहण करने से पहले इस प्रसाद को ग्रहण कर ले। शास्त्रों में तो सबसे उत्तम व्रत कहा गया है फलाहारी व्रत। तो संभव हो तो अति उत्तम अति श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति के लिए सब दुविधाओं को दूर करने हेतु सबसे उत्तम रूप में फलाहार करते हैं, तो सबसे श्रेष्ठ इसे माना जाता है। फलाहार आप नहीं कर सकते हैं, आपसे भूखा नहीं रहा जाता है, तो आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। अन्न में आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि सोमवारी जो व्रत होते हैं वह मीठे व्रत के रूप में ही किए जाते हैं। तो सोमवार का व्रत में नमक नहीं खाया जाता, भले 16 सोमवार हो, पशुपति व्रत हो या सामान्य सावन के सोमवार हो, उनमें मीठा ही भोजन किया जाता है। तो इस नियम का, इस ध्यान का आप बहुत अच्छी तरह से विवेचन करें कि आपको क्या खाना है। ऐसी स्थिति में सिर्फ मीठा भोजन आपको करना है। अब मीठा भोजन आपकी परिस्थिति विपरीत है, आपका जो है ब्लड प्रेशर वगैरह का दिक्कत है, कोई दवाई लेते हैं, आपसे मीठा भोजन नहीं किया जाता, फलाहार भी नहीं किया जा सकता है, तो आप सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। सामान्य जो नमक रोज हम भोजन करते हैं उसका प्रयोग आप ना करें, तभी आपका व्रत उपवास सफल होगा। ठीक है, यह हो गई भोजन संबंधी नियम। कोई प्रश्न रह जाए तो कमेंट्स में पूछ लीजिए, और कोई भी बात हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप कमेंट्स में लिखिएगा। अब बढ़ते हैं कौन सी वस्तु हमें सोमवारी व्रत में जरूर खानी है। वह वस्तु है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल और शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ बेलपत्र। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जो बेलपत्र है, शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जो जल है, वह अमृत के बूंद के समान मानी जाती है। जो भी भक्त सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जो है अपने ऊपर छिड़काव करता है, उसे थोड़ा सा प्रसाद स्वरूप ग्रहण करता है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए उसके सभी रोग कट जाते हैं, उसे सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है और कष्ट मिटते हैं। थोड़ा प्रसाद स्वरूप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र आपको जरूर खानी है। सोमवार के दिन इसे प्रसाद रूप में ग्रहण किया जा सकता है। इससे संपूर्ण शिव भक्ति हमारे तन मन और मन मस्तिष्क में घुलती है और सभी बंधनों से, रोग, सांसारिक कष्टों से भी मुक्ति मिल जाती है। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जो जल है जो आपने चढ़ाया है उसे आप प्राप्त कर लाते हैं, अपने ऊपर छिड़काव करते हैं, घर के सदस्यों को थोड़ा ग्रहण कराते हैं, घर में इसका छिड़काव करते हैं तो घर के वास्तु दोष मिटते हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्टों से मुक्ति आपको मिलती है और बेलपत्र की महिमा अद्भुत है। अब प्रश्न आता है कि हम हल्दी ग्रहण कर सकते हैं या नहीं व्रत में। तो हल्दी, देखिए कई क्षेत्रों में तो हल्दी की मैंने सुना है कि मना होती है, परंतु मेरे ज्ञान के आधार पर सामान्य रूप से मैंने तो देखा है कि हमारे तो जो है अशुद्ध दिनों में, जैसे किसी की घरों में मृत्यु होती है तभी हल्दी को छोड़ा जाता है। व्रत उपवास में हल्दी को नहीं छोड़ा जाता है, अशुभ माना जाता है। हल्दी तो बहुत शुद्ध श्रेष्ठ होती है, भगवान जी को समर्पित होती है, शुभता के रूप में देखी जाती है, तो उसे ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है। मैंने तो मेरे ज्ञान के आधार पर यही पाया है कि सोमवार व्रत में हल्दी ग्रहण की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे क्षेत्र में तो हल्दी बिना कोई भी भोजन खाया ही नहीं जाता। यह जो है ऐसा माना जाता है, यह काफ़ी जो है अशुभता के रूप में देखा जाता है। टमाटर का प्रयोग जो है आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि खट्टी वस्तु व्रत में नहीं खानी चाहिए। कई भक्तजन खाते हैं, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है, टमाटर का सेवन न करें तो अति उत्तम रहेगा। दूध आप पी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साबूदाना वगैरह खाया जा सकता है। इससे ज़्यादा आप अपने क्षेत्र के अनुसार कार्य करें। आशा है, उम्मीद है वीडियो जानकारीप्रद रहा होगा। कोई बात हो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं।